तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। CAA कानून को लेकर भारत पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में चुनाव से पहले मोदी योगी को लखनऊ में बम से उड़ाने की मिली भाजपा को धमकी, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की त्रिपुरा में मस्जिदों पर हमला करना हिंदू संगठनों को पड़ा भारी। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बीजेपी सरकार से की मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला हमला, कहा चीन पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से बोला झूठ, संसद में उठाऊंगा मुद्दा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राफेल विमान खरीदने में मोदी सरकार ने किया 65 करोड़ रुपए का घोटाला। CBI और ED को भी थी खबर, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई, बुरी तरह से फंस गई है अब बीजेपी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी को लगाई फटकार, कहा अब हमें ही करनी पड़ेगी इस मामले की जांच। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मोदी सरकार को अमेरिका से लगा बड़ा झटका। CAA कानून को लेकर भारत पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून और मुसलमानों पर भारत में हो रहे हमले को लेकर अमेरिका से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है और अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका की सरकारी संस्थाओं ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि भारत में मुसलमानों की धार्मिक आजादी वहां की सरकार खत्म कर रही है और जब से मोदी भारत के PM बने हैं तब से मुसलमानों पर लगातार भारत में हमले किए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए अमेरिका की सरकार तत्काल भारत को रेड लिस्ट में डाले और अमेरिका सरकार भारत पर प्रतिबंध लगाए, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका की सरकारी संस्थाओं ने आरोप लगाया है कि नागरिकता संशोधन कानून को लाकर मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि मोदी सरकार भारत में मुस्लिम विरोधी है, इसलिए अमेरिका की सरकार तत्काल भारत को रेड लिस्ट में डाले और इस पर प्रतिबंध लगाए, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की धार्मिक आजादी और मुसलमानों पर हमले सहित CAA कानून को लेकर अमेरिका भारत पर कभी भी प्रतिबंध लगा सकता है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा की बड़ी मुश्किलें, मोदी योगी को जान से मारने की मिली धमकी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्विटर पर जान से मारने की धमकी दी गई है। यह धमकी दीपक शर्मा नाम से ट्विटर यूजर की ओर से दी गई है। यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि वह प्रधानमंत्री मोदी व CM योगी को बम से उड़ा देगा, जिसके बाद पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। ट्विटर पर धमकी मिलने के बाद पुलिस दीपक शर्मा नाम के यूजर की तलाश कर रही है। हालांकि अभी तक यूजर के बारे में पुलिस को कोई भी सुराग नहीं लगा है। वहीं आपको बता दें कि यूपी सहित दिल्ली पुलिस ने ट्विटर से इसकी जानकारी मांगी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एक बार फिर से भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो त्रिपुरा में मस्जिद पर हमला करना संघियों को पड़ा भारी। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने की सख्त कार्रवाई, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जन दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि त्रिपुरा में बीते दिनों हिंदूवादी संगठनों द्वारा मस्जिद सहित मुसलमानों के घरों पर हमला करना भारी पड़ गया है और इसी मामले को लेकर अब त्रिपुरा हाईकोर्ट बीजेपी सरकार और हिंदू संगठनों पर सख्त हो गया है और त्रिपुरा हाईकोर्ट ने त्रिपुरा की बीजेपी सरकार से हिंदूवादी संगठनों पर कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि इस हिंसा को लेकर त्रिपुरा हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और त्रिपुरा हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए त्रिपुरा की बीजेपी सरकार को फटकार लगाई और कहा कि त्रिपुरा की बीजेपी सरकार ने इस हिंसा को फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई की है या नहीं, यानी जिन लोगों पर कार्रवाई की है उनकी जानकारी हाई कोर्ट में त्रिपुरा की बीजेपी सरकार दे, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि त्रिपुरा की बीजेपी सरकार पर आरोप लगे थे कि त्रिपुरा की बीजेपी सरकार ने उपचुनाव जीतने के लिए त्रिपुरा में मुस्लिम विरोधी दंगे करवाए थे और हिंदूवादी संगठनों का साथ दिया था, जिसके बाद अब त्रिपुरा हाईकोर्ट इसमें सख्त हो गया और हिंसा रोकने के लिए बीजेपी सरकार को फटकार लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राफेल विमान खरीद कर बुरी तरह से फंसी देश में मोदी सरकार, 65 करोड़ रुपए की घोटाले के लगे आरोप। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने को लेकर मोदी सरकार अब देश में बुरी तरह से फंस गई है और 65 करोड़ रुपए के घोटाले की इसमें जानकारी मिली है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस की एक ऑनलाइन पत्रिका मीडिया पार्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि राफेल विमान बनाने वाली कंपनी द साल्ट
एविएशन ने डील करने के लिए सुसैन गुप्ता नामक भारतीय बिचौलियों को 65 करोड़ रुपए की दलाली दी थी। उन्होंने अपनी पत्रिका में यह भी दावा किया है कि डील करने के लिए घूस की जानकारी भारत की सीबीआई और ईडी को भी थी, लेकिन इन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और मोदी सरकार इस पर कोई कार्रवाई करवाना नहीं चाहती थी, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लगातार राफेल विमान खरीदने में घोटाले के आरोप मोदी सरकार पर लगाते रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार को क्लीन चिट देने के ऐलान किए थे और मोदी सरकार लगातार इस बात से नकारती रही। लेकिन आज इसका खुलासा अब जो है फ्रांस की ही एक मीडिया कंपनी ने किया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बुरी तरह से राफेल विमान खरीदकर भाजपा भारत में घिर गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा चीन पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से बोला था झूठ, संसद में उठाएंगे मुद्दा। जब दोस्तों आपको बता दें कि संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र से पहले ही विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भारत और चीन की सीमा में जो कुछ चल रहा है उसे लेकर संसद में चर्चा की मांग की है। इसके अलावा ओवैसी ने चीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर भी जमकर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को कहा था कि चीन की फौज भारत की सीमा में नहीं आई है, उनकी ये बात झूठ साबित हुई है। हमारी मांग है कि संसद के शीत सत्र में इस पर बहस हो। अगर सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना देती है तो लोकसभा के नियम 248 के तहत एक गुप्त बैठक करवा सकती है। ओवैसी ने सरकार से यह भी मांग की है कि सभी दलों के नेताओं के एक दल को ऐसे संवेदनशील बॉर्डर इलाके में ले जाएं जिससे हम हमारी संप्रभुता को फिर से स्थापित कर सकें। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि भारत और चीन के बीच जो क्षेत्र को लेकर विवाद था, अरुणाचल प्रदेश के उस क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर लिया और वहां पर 100 घर भी बसा लिए और भारत को वहां पर अब नहीं आने दिया जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार लगातार ये झूठ बोलती रही कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा नहीं किया, लेकिन विपक्षी दल लगातार आरोप लगाते रहे थे। तो ये अब खुलासा हुआ है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार। जांच की निगरानी के लिए रिटायर्ड जज को नियुक्त करने का किया ऐलान। चलो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को फटकार लगाई है और एक बार फिर से योगी सरकार बुरी तरह से लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर फंस गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट को लेकर यूपी सरकार को फटकारते हुए कहा है कि रिपोर्ट में यह कहने के अलावा योगी सरकार के पास कुछ नहीं है कि और गवाहों से पूछताछ की जा रही है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने सुनवाई करी थी और उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से पेश हुए वकील हरीश सल्वे ने सवाल करते हुए सीजेआई ने कहा कि आपकी स्टेटस रिपोर्ट में कुछ नहीं है, आपको 10 दिन दिए थे लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। अब तक ना लैब रिपोर्ट आई है और ना आरोपियों के सेल फोन की जानकारी मिल सकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच की रफ्तार हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा सुस्त है। हमें लगता है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को नियुक्त किया जाएगा जो कि इस केस की जांच की निगरानी रोजाना करेंगे ताकि मामले में चीजें सामने आ सकें। सुप्रीम कोर्ट ने योगी को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने ना तो चार्जशीट ही दाखिल की है और ना ही लखीमपुर खीरी हिंसा की सही तरीके से आपकी सरकार जांच कर रही है, इसलिए हमें ही इस पर कुछ करना पड़ेगा और हमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को अब इस मामले की जांच कराने के लिए नियुक्त करना होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ी फटकार लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर कोर्ट ने लगाई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों ने पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। भाजपा और कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें। जय दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून के मुद्दे पर जारी किसान आंदोलन सियासत की ओर भी मुड़ता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के पंजाबी नेता गुरनाम सिंह चटूनी ने ऐलान किया है कि वे और उनके समर्थक पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चटूने ने यहां तक कहा है कि किसानों की सरकार बनने के लिए पंजाब के सभी हलकों से चुनाव लड़ा जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जो दागी हैं उन्हें पार्टी में नहीं मिलाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की एक बार फिर से किसानों का आंदोलन राजनीतिक आंदोलन होता जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि किसानों के विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पंजाब में कांग्रेस सहित बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो छठ पूजा को लेकर बीजेपी पर बोला आम आदमी पार्टी ने हमला। कहा भाजपा के लोग छठ पूजा को लेकर बौखलाए हुए हैं। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने छठ पूजा को लेकर आज भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा है कि हर साल की तरह दिल्ली के अंदर इस बार भी दिल्ली सरकार की तरफ से 1000 जगहों पर छठ पूजा की तैयारी की जा रही है। राय ने कहा है कि हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली सरकार की तरफ से 1000 जगहों पर छठ पूजा की तैयारी हो रही है, लेकिन भाजपा के नेता इससे बौखलाए हुए हैं और भाजपा नेता आम आदमी पार्टी सरकार को हिंदू विरोधी दिल्ली में साबित करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा बीजेपी को नहीं करने देंगे। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि मैंने अभी टीवी पर देखा कि भाजपा नेता प्रवेश वर्मा यमुना घाट पर दिखे। शायद जिंदगी में पहली बार भाजपा नेता यमुना घाट पर गए होंगे।
प्रवेश वर्मा द्वारका में छठ पूजा को रुकवा रहे थे, वहां पर जनता ने उन्हें भगा दिया तो दौड़कर वह यमुना घाट पर आए। मुझे लगता है कि भाजपा के लोग इस बात से वाकलाए हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जब भी केजरीवाल कोई त्योहार आता है तो हिंदुओं को खुली छूट देते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी आरोप लगाती है कि मुसलमानों को छूट दी जाती है और हिंदुओं के त्योहार नहीं मनाने दिए जाते हैं। वो अक्लमंद है, जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2000